पुणे शहर से सटी बारामती लोकसभा सीट एनसीपी का सबसे बड़ा गढ़ है। पिछले 33 साल से इस सीट पर पवार परिवार का कब्जा रहा है। यहाँ से शरद पवार 6 बार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार और उनके भतीजे अजीत पवार 1 बार सांसद रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के नाम से जानी जाती है। पिछले 50 साल से शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति और सत्ता केंद्र अपने मुट्ठी में रखा था, लेकिन अब की बार शरद पवार की बारामती ही मुश्किल में आ गई है, क्योंकि उनके साथ सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं उनके भतीजे अजीत दादा पवार। लोकसभा चुनाव में हॉट सीट माने जाने वाले बारामती सीट पर इस बार टक्कर बड़ी जोरदार है। इस बार लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि घर के अंदर से ही है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से टक्कर लेने के लिए शरद पवार के भतीजे यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी अखाड़े में उतरी हैं। सुप्रिया सुले महाविकास अघाड़ी यानी शरद पवार गुट के प्रत्याशी हैं और उनका चुनाव चिन्ह तुरही है। तो वहीं सुनेत्रा पवार घड़ी चुनाव निशान के साथ एनडीए की उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र की कला में तुतारी बहुत ही लोकप्रिय वाद्य है और ये तुतारी का चिन्ह सुप्रिया सुले का है। पहले घड़ी का चिन्ह जो था वो सुनेत्रा पवार के पास है, तो लड़ाई काफ़ी कठिन है। सुनेत्रा पवार के लिए अजीत दादा पवार ने पूरी ताकत लगाई है, लेकिन रामकृष्ण हरी वाजवा तुतारी ऐसा कहकर सुप्रिया सुले का प्रचार शुरू है। बारामती लोकसभा सीट पर इस बार बेटी बनाम बहू की लड़ाई है। भाभी बनाम ननद की टक्कर है। ऐसे में इन दो महिलाओं की लड़ाई में महिलाएं किसके साथ हैं, जरा ये भी सुनिए। कौन जीतेगा? सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले जीतेंगे? जीतेंगी। अजीत पवार तो बोल रहे हैं हम जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे क्योंकि हमारे बारामती की बेटी है वो। उन्होंने हमारे बहुत अच्छा काम किया है। सुनेत्रा पवार बारामती की ये सुन है ना, बहू है ना। हमको तो सुमित्रा तो पवार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। वो बहू नहीं जीतना चाहिए। नहीं, बेटी जीतना चाहिए। हाँ, बेटी सुनेत्रा पवार कह रही कि मुझे बाहर वाला बोला ये गलत है। हाँ? बाहर वाली बोला करके गलत है। बेटी कैसे बाहर की हो गई? नहीं, बहू जो है बहू, अभी महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है, तो बेटी कैसे बाहर की हो गई? बेटी भी हमारी है, बहू भी हमारी है, लेकिन बहू के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ पर सिर्फ जानता है तो सुप्रिया सुले के बारे में। हमारी ताई है वो, हमारी बहन है, इसलिए हमारी बहन आएंगी, जीत कर ही आएंगी। ये जो लड़ाई घर में ही हो रही है, बुरा लगता है? बुरा तो बहुत लगता है, किसी को भी लगेगा। एक ही थाली में खाते थे, वो भी 2 थाली हो गए। हाँ, फिर तो क्या किसी को भी बुरा लगेगा। आज हमारे लिए दादा एक जैसे थे, ताई भी एक जैसी थी, फिर दादा अलग ताई अलग, तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगता ही है। दादा नाराज नहीं होंगे आप वोट नहीं देंगे तो? दादा की भी बाहर रहेंगे तो उनको बता देंगे आपने क्या किया है, सुप्रिया ताई ने हमारे लिए क्या किया है। क्या किया सुप्रिया ताई ने आपको? हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। यहाँ पर जो सभा मंडप बना है। और अजीत दादा ने क्या किया? अजीत दादा ने अभी क्या किया? उन्होंने भी किया है, लेकिन उन्होंने किया, इतना काम नहीं किया है। मुश्किल होगा वोट डालने में। नहीं होगा मुश्किल। ताई को वोट देना है, ये हमको मालूम है। महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा इलाके में शरद पवार बनाम अजीत पवार ही नहीं बल्कि पीएम मोदी अमित शाह बनाम शरद पवार की भी हवा चल रही है। कुछ मौकों को छोड़ दिया जाए तो 1985 से ही ये पवारों का गढ़ रहा है। बारामती में मतदाताओं की पसंद में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस सीट पर या तो पवार परिवार का प्रत्याशी हो या उनका कोई समर्थित कैंडिडेट, लेकिन इस बार लड़ाई परिवार के अंदर ही है। ऐसे में अब जनता कंफ्यूजन में है कि वो किधर जाए। बारामती में अजीत पवार ने विकास किया है, ऐसा दावा अजीत पवार के कार्यकर्ताओं के। सामने सुप्रिया सुले है और लड़ाई कैसे होगी, सुप्रिया सुले के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। सुप्रिया सुले का आप प्रचार कर रहे हो, क्यों? अजीत पवार तो कह रहे हैं कि हम बारामती का विकास हमने किया। अजीत पवार ने जो भी दावा किया है, जो भी विकास बारामती का हुआ है, वो जॉइंटली एनसीपी थी,
और जो भी जो विकास हुआ है वो जॉइंटली एनसीपी थी। पवार साहब के मेहनत की वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और सत्ता के सबसे बड़े लाभार्थी अजित दादा थे। तो जो पद अजित दादा को मिले उस पद के माध्यम से उन्होंने जो विकास किया है वो विकास पवार साहब के माध्यम से बारामती में हुआ है। अजित पवार सिर्फ पंगत में सर्व करने वाले एक कर्मचारी थे, विश्वस्त थे, वो मालिक नहीं थे। बारामती के ओरिजिनल मालिक आदरणीय पवार साहब हैं। सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले घर में ही लड़ाई है तो कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परसेप्शन मीडिया और बीजेपी वालों ने किया है। ये लड़ाई ना ही सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच में है, ये लड़ाई अमित शाह और मोदी और शरद पवार साहब के बीच में है। अजित पवार सुनेत्रा पवार का इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लड़ाई सीधी अमित शाह और मोदी की तानाशाही वर्सेस शरद पवार साहब का लोकतंत्र। इनमें सुनेत्रा पवार और अजित पवार का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर बारामती में ऐसी कोई फाइट नहीं है। ये फाइट सीधी अमित शाह मोदी वर्सेस आदरणीय शरद पवार साहब का महाराष्ट्र, ऐसी लड़ाई है। कैसे प्रचार कैसे चल रहा है? कुछ मुश्किलें आ रही है। रोहित पवार बता रहे हैं कि कोई प्रेशर डाला जा रहा है लोगों के ऊपर। सही है, प्रेशर तो है लोगों में, लेकिन लोग बिल्कुल डर नहीं रहे। सब अपने हिसाब से बाहर निकल रहे हैं। अभी आगे जैसे बढ़ेगा प्रचार वैसे सब सर्वसामान्य लोग हैं वो सब बाहर निकलेंगे और आदरणीय सुप्रियाताई सुले को बहुत बड़ा यहाँ ठिकाने मतदान होने वाला है। अजित पवार कह रहे हैं कि तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वोटों से जीत के आएगी सुनेत्रा पवार। हाँ, गिर जाएगी सुनेत्रा पवार, गिर जाएगी। 1.5 नहीं 2 लाख से गिर जाएगी। क्यों? लेकिन क्यों? उन्होंने घर फोड़ा है शरद पवार का। अजित पवार ने क्या किया है? घर फोड़ा है। आप क्या बोल रहे थे? वो नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी। वो 1.5 लाख से तो नहीं चाहेंगी, गिर जाएंगी। ये सत्य है और सत्य रहेगा। ये हमारा महाराष्ट्र और सीधा गुजरात से झगड़ा है और टफ होने वाला है। ओनली शरद पवार वही आएंगे, जो कहेंगे वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये मेरा वादा है। ये धूप जो है, धूप में प्रचार मुश्किल हो रहा है थोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ धूप का कुछ नहीं है। पवार साहब के धूप वगैरह कुछ नहीं हमको। हाँ, बस उनकी एनर्जी हमको काम देती है। उनका एज कितना बताओ ना? उनका थोड़ा सा अलग लगता है कि अजित पवार साथ में थे, अभी अलग है। कुछ क्या लगता है? नहीं, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। ये तो नहीं होना चाहिए था, मगर हो गया। लड़ाई कांटे की है या कैसे? कांटे की टक्कर कांटे की टक्कर है। टक्कर है, कांटे की टक्कर। वहाँ से भी जोरदार है सब लोग। वहाँ से भी जोरदार है, मगर हम जीतेंगे। ये लोगों को कोई प्रेशर किया जा रहा है अजित पवार? प्रेशर तो हमको भी आता है, मगर हमको आया था मेरे को भी आया था। क्या बोले थे? आपको नए सरपंच में मिलेंगे। नहीं, ठीक है, वाला नहीं मिला तो वादा नहीं, कुछ वादा नहीं हमको। हम लड़ेंगे तो तारीख लड़ेंगे। सुप्रिया सुले का प्रचार जो है वो भी बड़े जोर शोर से शुरू है और रोहित पवार सुप्रिया सुले बार बार ये बता रहे हैं कि लोगों को प्रेशर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। इसीलिए बारामती की लड़ाई है। इस बार बारामती का एमपी कौन होगा, इसके लिए घर से ही लड़ाई शुरू होती है, लोगों के दरवाजे तक जाती है। साल 2019 आम चुनाव में बारामती लोकसभा सीट पर एनसीपी की सुप्रिया सुले ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में सुप्रिया सुले को 6,86,714 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी कंचन राहुल को 5,30,940 वोट मिले थे। लेकिन इस बार सुप्रिया के खिलाफ अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा चुनावी मैदान में है और वो जीतने के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं। कड़ाके की धूप है और प्रचार भी जोर शोर से शुरू है। मेरे साथ सुनेत्रा पवार जी है और उनवड़ी गांव से यहाँ प्रचार कर निकले हैं, लोगों से बातचीत भी की। लोगों के क्या मुद्दे दिखाई देते हैं आपको चुनाव से? अभी तो गर्मी के दिन है, बहुत पानी की लोगों की मांग है। जहाँ भी जाते हैं गर्मी के दिनों के लिए, लास्ट ईयर बहुत बारिश कम गिरी थी, इसलिए अभी अकाल है। ये मोदी जी की सभा कैसे रही? बहुत अच्छी थी। बहुत स्पीच कैसे रहा? बहुत ही अच्छा था, आपने सुना ही है ना। बारामती लोकसभा सीट में 6 विधानसभा दौंड, इंदापुर, बारामती, पुरंदर, भोर और खड़कवासला शामिल हैं। इनमें से 2 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 2 पर अजीत पवार गुट वाली एनसीपी का कब्जा है। लिहाजा यहां महायुति यानी कि एनडीए का ज्यादा दबदबा है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के कंधे पर पवार परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, लेकिन अजीत पवार के बिगड़ने से विरासत की सियासत में गड़बड़ हो गई है। अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो 60 साल में पवार साहब ने यहाँ पे बहुत कुछ किया है। अभी जब 1992 या 93 में
पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत सारी योजना उन्होंने उस टाइम भी लाई थी, उसके बाद भी लाई थी। लेकिन उसके बाद जब दादा यहाँ पे आमदार बने तो दादा ने भी अच्छा काम इस एरिया में किया है पवार साहब के मार्गदर्शन में। अभी लोगों ने साहब को देखा, एक जनरेशन ने साहब को देखा, दूसरी जनरेशन ने साहब को देखा और थर्ड जनरेशन अभी दादा को देख रही है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो दादा का निर्णय है वो निर्णय भाजपा के साथ जाने का, फैमिली को छोड़ के, वो कौन से भी जनरेशन को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और फैमिली को स्वार्थ के लिए अगर छोड़ के कोई जाता है तो लोग वो पसंद नहीं करते। 1984 में बारामती सीट से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पहली बार भारतीय कांग्रेस यानी कि समाजवादी से सांसद बने। बारामती लोकसभा सीट में पहला चुनाव 1957 में हुआ। 1957 से 1977 तक यह सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। 1985 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो यह सीट खाली हो गई। 1985 के उपचुनाव में जनता पार्टी के संभाजीराव काकाड़े यहां से सांसद बने। 1989 में कांग्रेस के शंकरराव पाटिल और फिर 1991 में अजीत पवार सांसद बने। इसके बाद से अब तक इस सीट पर पवार परिवार का ही कब्जा रहा है। दूध के ऊपर मलाई आती है, ये आपने सुना ही होगा, लेकिन राजनीति में भी मलाई गैंग है, ये आपने पहली बार सुना होगा। जब आप बारामती आओगे तो चुनाव प्रचार में मलाई गैंग का टिप्पणी आपको सुनाई देगी। मलाई गैंग काम कर रही है, मलाई गैंग से दूर रहो, ऐसा आह्वान जो है वो सुप्रिया सुले और रोहित पवार के कार्यकर्ता करते हैं। मलाई गैंग यानी अजीत दादा पवार ने बारामती की डेवलप करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर लगाए थे या जो ठेकेदार लगाए थे उनसे बचिए, ऐसी बातें जो है रोहित पवार के कार्यकर्ता, सुप्रिया सुले के कार्यकर्ता यहाँ चुनाव प्रचार में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारामती में पार्टी और परिवार टूटने के इमोशनल मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव में बहू बेटी का आमने सामने होना और शरद पवार का परिवार टूटना बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बारामती के पश्चिमी इलाका है, यह जो पश्चिमी इलाका है यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है। जनाई सिरसाई के माध्यम से शरद चंद्र जी पवार साहब ने जनाई सिरसाई का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया था, उसके बाद में उस पर कोई भी काम आगे बढ़ा नहीं है। 1999 में शरद चंद्र जी पवार साहब ने यहाँ का पूरा कारोबार अजीत दादा पवार इनके हाथ में दे दिया। उसके बाद में यहाँ इरिगेशन के लिए कोई भी काम नहीं बना है। यहाँ पे मैं आप सबके माध्यम से यहाँ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बारामती सिटी में, बारामती सिटी के लगत में जो नदी सुधार प्रकल्प है, जो नदी सुधार प्रकल्प है उसमें उन्होंने कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 या 400-500 करोड़ से ज़्यादा रुपए उस नदी के गटर में डाले हैं उन्होंने। बारामती के भिगवन रोड है वहाँ पे, वो बहुत अच्छी तरह से सजाया है। बारामती में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा खड़ा होकर दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ वहाँ पैसे लगाने में 3-4 हज़ार करोड़ रुपए वहाँ उन्होंने लगाए हैं। लेकिन यहाँ पे जो 40-50 गांव है उन सब गांवों के लिए खाली 300-400 करोड़ रुपए अगर अजीत दादा दे देते तो हमारे खेती के बांध पे पानी आ जाता। बंदिस्त पाइपलाइन से हमारे खेती के बांध पे पानी आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो हमारे किसान हैं उन सब किसानों की बहुत बड़ी चेष्टा अजीत दादा ने की है। इस चेष्टा की वजह से हम सब लोग आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के हैं। आने वाले दिनों में वो हमारे लिए बंदिस्त पाइपलाइन बना देंगे, ऐसे हमारी आशा है। तो जो काम अजीत दादा ने नहीं किया वो काम वो बना देंगे। इसकी वजह से हम सब लोग सुप्रिया सुले के साथ हैं और वो बड़े वोट से जीत के आएंगे, ये हमारा वादा है। सुनीता पवार जीतेगी। कैसे जीतेगी, किस मुद्दे के ऊपर? विकास है उनका, विकास पुरुष नाम पे दादा जाने जाते हैं। और जो सुप्रिया सुले है वो 3 बार खासदार रह चुकी है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। वो खाली बोलने का काम करती है, बाकी कुछ काम नहीं करती है। लोग सुप्रिया सुले के जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि शरद पवार के वजह से अजीत दादा पवार विकास कर पाए और अजीत पवार ने शरद पवार को छोड़ा है तो गलत किया। नहीं, गलत नहीं किया है, लेकिन वो बोल रहे हैं वो सही है कि शरद पवार की वजह से अजीत दादा है। लेकिन शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री थे, उनके काल में कुछ काम नहीं हुआ है, जो दादा आने के बाद हुआ है। ऐसा है। क्या लगता है कौन जीते? बारामती में तो सुनेत्रा वही नहीं जीतेंगे, क्योंकि मोदी का जो
400 पार का नारा है, उसमें एक बारामती है और वो बारामती जितना ही जितना है। मोदी का महाराष्ट्र में कुछ नहीं चल रहा है, मोदी का जो फेस था वो नहीं चल रहा है, ऐसे महाविकास आघाड़ी के नेता कहते हैं। नहीं, वो खाली आरोप कर रहे हैं, उनको क्या मालूम है। कल के पुणे में जो सभा थी उस आप देखने के अपने न्यूज़ चैनल में दिखा होगा, उसके वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है, इसलिए अभी 400 पार होने वाला है। 400 पार नहीं हो गया, महाविकास आघाड़ी कहती है 400 पार बिल्कुल नहीं। सर, आप सब जानते हैं कि आदरणीय रामदास जी आठवले साहब जिनकी तरफ होते हैं, महाराष्ट्र में उनकी सरकारें बनी है, तो इस बार आठवले साहब संबंध सारे महाराष्ट्र में, देश भर में महायुति का प्रचार कर रहे हैं। इधर बारामती में भी उनकी 4 सभा हो गई है। सब अम्बेडकरी जनता, रिपब्लिकन जनता महायुति के प्रचार में व्यस्त है, इसलिए महायुति का और सुनेत्रा वहिनी पवार इनका विजय निश्चित है। निश्चित इस बार मोदी 400 पार करने वाले हैं। अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ चले गए, सिर्फ अपने को बचाने के लिए गए, वो महाराष्ट्र के हित के लिए नहीं गए या देश हित के लिए नहीं गए, ऐसा महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है। वो गलत बोल रहे हैं, पीछे ईडी लगी, ऐसा कुछ नहीं है। फाइल निकलने वाली थी इसलिए वो गए। नहीं, वो गलत बात है। वो विरोधी पार्टी के कुछ भी बोलेंगे, दादा को खाली विकास करने के लिए वो बीजेपी के साथ गए हैं दादा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सिंचन घोटाला जो है वो हुआ और अजीत पवार की इंक्वायरी भी चल रही थी, ये अच्छा लगा आपको? नहीं कि पार्टी में बीजेपी के साथ जाना? नहीं, अच्छा, दादा ने सोच समझ कर निर्णय लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भाजपा ने आरोप किए थे उसी अजीत दादा को लिया, धनंजय मुंडे को लिया, छगन भुजबल को लिया, कैसे लगता है एक कार्यकर्ता करके बीजेपी के? वो महाविकास आघाड़ी में थे तब वो घोटालाबाज थे, जब उन्होंने पास आए तो धुल गए? नहीं, धुलने का नहीं, उनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ, क्लीन चिट मिल गई है। अभी आपने देखा वो कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, ये चाहे महाराष्ट्र शिखर बैंक रहो या सिंचन घोटाला रहो, उसमें से क्लीन चिट मिलने के बाद वो क्लियर हो गए ना। अभी कोर्ट ने दिया तो कोर्ट के आगे कोई जाने वाला नहीं है। बारामती में इस बार बेहद रोचक मुकाबला है। पवार परिवार में टूट के बाद ननद और भाभी यानी कि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार आमने सामने हैं। 7 मई को वोटिंग है और इसके बाद 4 जून को यह पता चल जाएगा कि बारामती की जनता ने बेटी या बहू यानी ननद या भाभी में से किसे चुना है। सुप्रिया सुले अगर जीतती है तो अजीत दादा पवार की राजनीति खत्म, सुनेत्रा पवार अगर जीतती है तो शरद पवार की राजनीति खत्म। क्योंकि कहावत है, सेनापति अगर अपना घर नहीं बचा पाया तो वो देश कैसे बचा पाएगा। बारामती 4 जून को तय करेगी कि इस महाराष्ट्र की राजनीति का सेनापति कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन, बारामती।